विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, मनुष्य के जीवन के अधिकतर या सभी दुखों का कारण उसका अज्ञान है। जितना अधिक मनुष्य को अपने और जगत के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता जाता है, उतना ही मनुष्य का दुख कम होता चला जाता है। पूर्ण आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर और तदनुसार आचरण करने पर मनुष्य के सब दुख क्षीण हो जाते हैं और उसे परम शांति परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आनंद और परम शांति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव को अपने आप ही पूरा यह प्रयत्न करना पड़ता है, करना चाहिए यदि वह अपना हित चाहता है। बिना पुरुषार्थ किए किसी दूसरे की कृपा मात्र से मनुष्य को उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका अधिकारी बनना पड़ता है। आत्मज्ञान का अधिकारी बनने के लिए विचार यानी अध्यात्म बोध चिंतन यानी आत्मविश्लेषण करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है यानी सत्य को उपलब्ध व्यक्तियों का संग करना पड़ता है, और इक्वानिमिटी मन में हमेशा बनाए रखनी पड़ती है यानी सुख दुख लाभ हानि शीत उष्ण भूख प्यास क्षुधा पिपासा सब में समता बनाए रखनी पड़ती है। संतोष आपके जीवन का अंग होना चाहिए। इनके अभ्यास से मन शुद्ध और शांत हो जाता है और नित्य आध्यात्मिक साधनों को करते करते एक दिन आत्मा और ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। बिना अपने आप के साक्षात्कार किए तत्व ज्ञान नहीं होता। जगत और ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान केवल आत्मानुभव द्वारा ही हो सकता है, उसका और कोई दूसरा साधन नहीं है। जिन लोगों ने तत्व का साक्षात्कार कर लिया है उसके अनुसार सारे जगत में एक ही वस्तु का प्रकाश है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही चिन्मात्र तत्व के रूपांतर हैं। सारे दृष्टा और सारे दृश्य पदार्थ वास्तव में चिन्मय हैं। संसार के सारे पदार्थ चित्त की कल्पनाएं हैं। देश और काल भी कल्पित और मन के ऊपर निर्भर है। कल्पना के अतिरिक्त पदार्थों में कोई दूसरा द्रव्य है ही नहीं। संसार की स्थिरता और नियतता भी मन की ही कल्पनाएं हैं। कल्पना ही जड़ता का आकार धारण कर लेती है और सारे दृश्य पदार्थों का उदय दृष्टा के मन से ही होता है और वे सब मन के ही अंग हैं। वास्तव में स्वप्न जगत और बाह्य जगत में कोई भेद ही नहीं है। सारा जगत एक स्वप्न ही है। प्रत्येक जीव के भीतर यह स्वप्न जगत पृथक पृथक उदय हो रहा है। अतएव प्रत्येक जीव का विश्व दूसरे जीव के विश्व से भिन्न है। समानता के कारण ही सबका एक ही विश्व जान पड़ता है। प्रत्येक जीव अपने अपने विश्व की सृष्टि और प्रलय अंशतः या पूर्णतया करता रहता है, तो भी सब जीवों का मूल रूप एक समष्टि जीव है अथवा समष्टि मन है, जिसका नाम ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा से ही सब व्यष्टि जीवों और उनके संसारों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक जीव उसी रीति और उसी प्रकार से अपने अपने विश्व की रचना करता रहता है, जैसे कि ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की रचना करता है। संसार में जीवों की संख्या अनंत है, अतएव सृष्टियों की भी संख्या अनंत है। प्रत्येक सृष्टि के भीतर अनंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के भीतर उनकी अनंत सृष्टियां हैं। यह परंपरा भी अनंत है। ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु के भीतर ब्रह्मांड की समस्त अनंत शक्ति का भंडार है। अतएव सब कुछ सदा और सब जगह है और ऐसा होना संभव है। सब सृष्टियां एक सी नहीं है, नाना प्रकार की सृष्टियां हैं।
सब सृष्टियों की उत्पत्ति और प्रलय होती है। कोई सृष्टि नित्य नहीं है। कल्प के अंत में सब सृष्टियां नष्ट होकर विलीन हो जाती हैं। केवल पर ब्रह्म अपनी प्रकृति शक्ति का अपने भीतर समाहित किए हुए स्थित रहते हैं। तब सृष्टियों की उत्पत्ति इसी क्रम से होती है जिससे कि स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वासना ही सृष्टि का मूल कारण है। जीव 3 प्रकार के आकाशों में स्थित है, भूताकाश और चित्ताकाश और चिदाकाश। जो कुछ संसार में होता है वह सब नियम से होता है। नियति का सब और साम्राज्य है, परंतु नियत कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। नियत मन की ही बनाई हुई है। मन चाहे तो अपने अपार शक्ति और अपने कठिन पुरुषार्थ से नियति को बदल सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। सो मन क्या है? मन का स्वरूप अनंत और अपार है। मन और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। ब्रह्म ही अपनी संकल्प शक्ति द्वारा सृष्टि करने के लिए मन के आकार में प्रकट होता है। मन के अनेक रूप हैं। यह जैसी जैसी क्रिया करता है वैसा ही उसका रूप और नाम होता चला जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या और माया और प्रकृति और ब्रह्मा आदि देवता और जीव और अतिवाहिक देह और इंद्रिय, पुरी, अष्टक, भौतिक शरीर और बाह्य पदार्थ, ये सब मन के ही अनेक नाम और रूप हैं। मन ही जीव है। यही अहंकार हो जाता है और यही संसार का रूप धारण कर लेता है। संसार के जितने बंधन हैं और जितनी यत्ना है वे सब मन ने अपनी वासना के लिए बनाए हैं। मन ही एक से अनंत और नाना प्रकार के जीव हो जाता है। जीवों की 7 अवस्थाएं हैं, बीज जागृत और महाजागृत और जागृत स्वप्न और स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। ये हैं 7 अवस्थाएं जीवों की। जीव 7 प्रकार के होते हैं, स्वप्न जागर, स्वप्न और संकल्प जागर, केवल जागर और चिर जागर और घन जागर और जागृत स्वप्न और क्षीण जागर। सारे जीव इन 15 जातियों में विभक्त किए जा सकते हैं। इदम प्रसन्नता और गुण तीव्री और संसत्वा और अधम सत्वा और अत्यंत तामसी, राजसी, राजस सात्विकी और राजस राजसी और राजस तामसी और राजस अत्यंत तामसी और तामस सत्वा और तमो राजसी और तामस तामसी और अत्यंत तामसी। ये सब प्रकार के जीव ब्रह्मा यानी समष्टि मन से उत्पन्न होते हैं और इन सब की उत्पत्ति और लय एक ही प्रकार के नियमों से होती है। संसार का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके भीतर मन न हो, यानी जीव न हो, यानी कि ब्रह्मा न हो। तो मन का जैसे स्वरूप अनंत है वैसे ही उसकी शक्तियाँ भी अनंत और अपार हैं। मन में सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। मन जगत की सृष्टि करता है और सृष्टि के करने में वो पूर्णतया स्वतंत्र है। प्रत्येक मन में इस प्रकार की स्वतंत्र शक्ति है। प्रत्येक मन जो चाहे वह संपादन कर सकता है और हमारी सब परिस्थिति हमारे मन के विचारों के अनुरूप मन की शक्ति द्वारा ही रची हुई है। जैसे दृढ़ जिसकी भावना होती है वैसा ही उसकी शक्ति का प्रकाश होता है और दृढ़ निश्चय और अभ्यास द्वारा मन जो चाहे सो प्राप्त कर लेता है। जैसा जिसका मन वैसी ही उसकी गति, वैसी ही उसकी उपलब्धि। भौतिक शरीर भी मन का ही रचा हुआ है। इसका आकार और रूप मन के ही अधीन है। मन शरीर का अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार बनाता है जैसे कुम्हार अपनी इच्छा के अनुसार बर्तन को बनाता है। शरीर के सब रोग मानसिक अशांति, व्यथा और असामंजस्य से उत्पन्न होते हैं और इनके दूर हो जाने पर दूर हो जाते हैं। शरीर के रोगों का नाम व्याधि है और मन के रोगों का नाम आदि है। व्याधि से आदि की उत्पत्ति होती है और व्याधि के दूर हो जाने पर
आदि के दूर हो जाने पर व्याधि दूर हो जाती है। आदि और व्याधि दोनों के जड़ मूल आदि अर्थात आत्मा का ज्ञान है। उसके ज्ञान द्वारा दूर हो जाने पर आदि व्याधि सब ही समूल नष्ट हो जाती है। जीवन को शांत और सुखी बनाने का उपाय भी मन को शुद्ध, उच्च और महान बनाना ही है। जीवन को सब प्रकार सुखी और निरोग रखने का एकमात्र उपाय है मन की शुद्धि। मन जब शांत और सुखी है तो सारा संसार शांत और सुखी दिखाई पड़ता है। व्यथित मन वाले को संसार में आग सी लगी हुई दिखाई पड़ा करती है और शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। जब तक मन में अज्ञान है तभी तक जीव संसार रूपी अंधकार में पड़ा हुआ हाथ पैर पीटता रहता है, पटकता रहता है। वास्तव में मन जगत रूपी पहिए की नाव है जिसको जोर से पकड़ लेने पर सारा संसार वश में हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में अलौकिक और असाधारण शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने की वासना बनी रहती है और वह वासना तब तक रहती है जब तक कि मनुष्य पूर्णता का अनुभव नहीं कर लेता। परम पूर्णता तो ब्रह्मानुभव द्वारा ही प्राप्त होता है। जब तक ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य सिद्धियों के लिए इधर उधर भटकता सिर मारता रहता है और अनेक साधन करता रहता है। इन साधनों द्वारा प्रयत्न करने से मनुष्यों को अनेक सिद्धियां अर्थात असाधारण शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। योग वासिष्ठ में सिद्धियों की प्राप्ति करने के कई विशेष साधन बताए गए हैं। पहला है मन की शुद्धि, दूसरा है कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन और नियमित संचालन और तीसरा है प्राणायाम। और इन साधनों को यथोचित रीत से जो अभ्यास कर लेता है उसकी अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियों का विकास स्वयं हो जाता है, होने लगता है। मनुष्य कोई भी सिद्धि प्राप्त कर ले उसको परम आनंद और परम तृप्ति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप, उसका साक्षात्कार समझने के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। तब यह समझ में आ जाएगा कि उस आत्मा का जो कि इन चारों अवस्थाओं में वर्तमान रहता है क्या स्वरूप है। हम लोग प्राय जागृत अवस्था को ही प्रधान अवस्था मानते हैं और इस अवस्था में व्यवहार करने वाले शरीर को ही अपना माता पिता, भाई बंधु और अनेक सदस्यों से भरा पूरा खचाखच भरा पूरा संयुक्त परिवार। ओके, इसी तरह से यह शरीर है, प्रत्येक परिवार एक शरीर जैसा ही है। यह विचार युक्ति अनुभव दोनों के अनुकूल है और संतोषजनक है। इससे ऊंचा और अधिक संतोषजनक विचार उन लोगों का है जो कि मन को आत्मा मानते हैं। मन को आत्मा मानने वालों से उच्च विचार उनका है जो मन से सूक्ष्म रूप वाले मन की गति को देखने और चलाने वाले सब दृश्य भावों से परे रहने वाले सूक्ष्म जीवात्मा को आत्मा समझते हैं। ऐसा मानने वालों के मत में जीवात्मा शरीर से बिल्कुल अलग रहने वाला एक सक्षम तत्व है जो कि शरीर से किसी प्रकार
संबंध नहीं रखता। आत्म संबंधी इन सब विचारों और निश्चयों से श्रेयस्कर युक्ति और अनुभव के अनुकूल और सबसे अधिक संतोषजनक योग वासिष्ठ का यह मत है, जो आत्मा और समस्त विश्व के बीच कोई दीवार नहीं मानता। आत्मा की कहीं पर एकता नहीं है। हमारी आत्मा शरीर, मन और बुद्धि सबसे ऊपर उठ जाता है। आत्मा की कहीं पर एकता नहीं। हमारी आत्मा शरीर, मन और जीव तक ही परिमित नहीं है। वह तो समस्त विश्व में ओतप्रोत है। जगत में कोई काल और स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा नहीं है। जगत की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें मेरी आत्मा नहीं है। जगत मुझ में है और मैं जगत में हूँ। जो इस प्रकार का अनुभव करता है वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानता है। और ऐसा अनुभव कर लेने पर जीवन की दुर्घटना, जीवन की क्षणी, ऐसा अनुभव कर लेने के वाले के जीवन में पूर्णता आ जाती है। जब तक मनुष्य की इस दृष्टि में स्थिति नहीं हो जाती, तब तक वह अपने आप को देश काल वस्तुओं में परिमित समझता है। तब तक उसको जन्म और मरण रूपी संसार में गोते खाने पड़ते हैं। उसको यह भी पता नहीं रहता कि अन्य और मरण का रहस्य बना है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अब अगला प्रवचन हम कल करेंगे। धन्यवाद।